आज आप देखते होंगे बहुत बार लोग, वो व्यक्ति नहीं लेकिन उसकी तस्वीरें बना करके उसके साथ छेड़छाड़ करके लोग उसको मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग करते हैं। साइबर फ्रॉड, जिसके माध्यम से व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उसके माध्यम से भी बेवकूफ बना दिया जाता है और वो व्यक्ति ठगा का ठगा महसूस करता है कि जब उसको ठग लिया जाता है, सारा पैसा निकाल लिया जाता है, तब उसको पता लगता है रे तो मुझे बेवकूफ बना दिया गया। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हर जनपद में एक साइबर थाना दिया है, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना हो जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो, जो हमारे लिए किसी कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी साबित हो, वहां पर तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने समय का 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने में खर्च कर रहे हैं, तो हम अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, अपना श्रम भी खर्च कर रहे हैं और अपने शरीर के साथ भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि लगातार आप अगर उसको देखेंगे तो असमय आंखें भी जवाब देने लग जाएंगी। हमें कभी भी इतना समय नहीं देना है। जहां हमें कोई डिजिटल लाइब्रेरी देखनी हो, कोई महत्वपूर्ण डाटा दुनिया का देखना हो, उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, अब तो चैट बॉक्स में अगर आप जाएंगे, जीपीटी में अगर आप जाएंगे, उसमें केवल एक बार बोलेंगे कि मुझे इस विषय में कोई एक चैप्टर तैयार करना है, आपको 2-3 मिनट के अंदर वो बना करके उपलब्ध करवा देगा। और उपलब्ध करवाने के बाद थोड़ा बहुत उसमें वाक्यों में हेर फेर आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन उस पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, आपको अपने स्तर पर भी जानकारी लेनी चाहिए, अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम के साथ बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। अपने को स्वयं को इतना तैयार करना चाहिए कि कल आप जब किसी कंपटीशन में बैठे तो वहां पे आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, वहां पे आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं होगा, कोई टैबलेट नहीं होगा। वहां पर पता लगा कि आप केवल इस भरोसे रह गए और वहां पे आप कोई कैलकुलेशन न जान रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपके पास नहीं है, आपकी निर्भरता केवल एक कंप्यूटर पर, एक कैलकुलेटर पर और एक टैबलेट पर निर्भर रह गई है, तो ये मान करके चलिए कि कंपटीशन आपके लिए एक पहाड़ हो जाएगा। हमें अपने जीवन में इस प्रकार के पहाड़ नहीं खड़े होने देने, अपने जीवन को सरल और सुगम बनाना है, स्वयं पारंगत होना है, एक एक चीज के बारे में जानकारी लेना है, छोटे छोटे उपकरण के माध्यम से पाठ्यक्रम को आसान बना के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और शिक्षा को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ करके देश काल और परिस्थिति के अनुरूप हम उन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है। विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें 1 वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं, 1 वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या, आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। उन्होंने कहा था भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत कब बनेगा? उन्होंने कहा था विकसित भारत तब बनेगा जब भारत इन 5 प्राणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। कौन से 5 प्रण? उन्होंने कहा कि हमें
अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। देखिए, विरासत का सम्मान क्या, हमें अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करनी होगी, उन्हें मजबूत करना होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और उसी की कड़ी थी जब आपने देखा होगा पूर्वजों ने एक संकल्प लिया था, एक देश में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे का उद्घोष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और कश्मीर में शेष भारत का कानून लागू हो, इसके लिए उन्होंने जब संघनाद किया था, इसके लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा था। 1953 से लेकर के 2019 तक यह व्यवस्था कश्मीर के लिए चलती गई। कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया। एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे, यह साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब कश्मीर में 370 को समाप्त करके कश्मीर से आतंकवाद और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों की सभी प्रकार की उनकी गतिविधियों और साजिशों को एक झटके में समाप्त करके कश्मीर को भारत के कानून के साथ जोड़ने का काम किया।